आदि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है? नहीं, आदि देखिए, आदि कहते हैं आरंभ को। जो प्रारंभिक गुरु हैं, जैसे गुरु आदिनाथ बोलते हैं हम, आदिनाथ। आदिनाथ जिनको जो जैन परंपरा के पहले गुरु हैं, ऋषभदेव आदिनाथ। तो आदिनाथ कहा गया जहां से प्रारंभ होता है सभी चीजों का। और हमारे जो आदि शंकराचार्य तो बहुत है, लेकिन जिनको आदि शंकराचार्य कहा गया वो थे जिन्होंने शंकराचार्य की परंपरा का प्रारंभ किया, उसको हम आदि बोलते हैं। और सदगुरु वो है जो सच्चे मार्ग की तरफ चलाता हो। वो सदगुरु नहीं जिसने अपना नाम ही सदगुरु रख लिया। मतलब एक लक्ष्मी है, वो आपके घर में झाड़ू पोछा कर सकती है, ज्यादातर ऐसा मिलेगा आपको कि वो लेकिन उसका मतलब वो लक्ष्मी नहीं है, नाम रखने से बात नहीं बनती है। सदगुरु वो है जो सद शिक्षाओं से अभिप्रेरित है, जिसकी सद शिक्षाओं से लोगों के जीवन में रूपांतरण हो रहे हों, जो सत्य का प्रतिष्ठाता हो, वही सदगुरु है। और हमारे जितने प्राचीनतम गुरु हैं सब सदगुरुओं की ही श्रेणी में आते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी विशिष्ट आत्माएं और बहुत श्रेष्ठ और अच्छे गुरु हमारे समाज में विद्यमान हैं। मुश्किल ये होती है कि बहुत अधिक श्रेष्ठता विरक्ति और वैराग्य को भी उत्पन्न करती है। बहुत गहरे अर्थों में जब बुद्ध एनलाइटमेंट को उपलब्ध हुए, जब संबोधि को उपलब्ध हुए, तो बिल्कुल मौन हो गए। और मौन ऐसे हुए, कुछ बोले नहीं। तो कथा आती है, धम्मपद में भी आती है, सुत्त निपात में भी आती है कि सारे देवी देवताओं ने मिलकर के उनसे कहा कि महाराज अब तो कुछ बोलो, अब परमात्मा उतर गया आपके ऊपर, आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, जिस समाज, जिस संरचना, जिस लोगों के बीच कोलाहल से, भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से बच के मैं वन में गया था, अब वहाँ से वापस मैं जेत वन से वापस लौटता हूँ समाज की ओर। और ऐसा ही हुआ। फिर वो सारनाथ आए, वहाँ पहला प्रवचन दिया, फिर समाज में गए, फिर बहुत घूमे, खूब उन्होंने काम किया। तो ऐसे चलता है। तो जिन चीज़ों से तो बस ये, तो ऐसे बहुत सारे गुरु जो बहुत सारे कंदराओं में मौन को उपलब्ध हैं, वो उससे बात हो जाती है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि फिर जिसने ईश्वर को पा लिया उसको फिर कुछ पाने को तो शेष रहता नहीं। तो उसका एक नेगेटिव पक्ष कहें या कुछ भी कहें, वो ऐसा होता है कि बहुत वैराग्य और विरक्ति को उत्पन्न करता है। कोई चीज़ ना तो लुभाती, जैसे मैंने बोला कि ना तो लोभ रह जाता, ना लाभ की दृष्टि रहती, ना कोई क्षोभ की दृष्टि है, ना किसी प्रकार के शोध की दृष्टि है, ना ही किसी से प्रतिशोध की दृष्टि है। कुछ जब रह ही नहीं जाता तो फिर आदमी जब परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ऐसा कभी कभी होता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे